एससीटी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसका काम क्या है, मिट्टी की ताकत बढ़ाने का काम है। बराबर। तो मिट्टी की ताकत बढ़ जाएगी तो फसल ऊपर बीमारी आती है, मतलब कोई किसी भी क्रॉप है और किसी भी बीमारी आती है तो उसको कम आती है, बराबर। मतलब नहीं भी आती है। तो फार्मर क्या है, उसका ऊपर खर्चा नहीं करने की जरूरत है, पर लेकिन फार्मर को डर रहता है तो नीचे भी खर्चा करता है, ऊपर भी खर्चा करता है, मतलब स्प्रे का और दूसरा किसी भी केमिकल का, फर्टिलाइजर का, तो उसका क्या खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि हमको तो केमिकल से तो मान लो करते हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर नया जो करता है एससीटी वैदिक को आदत लगी है, बरोबर। एससीटी वैदिक जो कर रहे हैं तो सॉइल चार्जर, फ्रूट चार्जर, किसी भी क्रॉप में किसी भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं उसका मेरा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि उसकी आदत ही केमिकल की है। बराबर। लेकिन मान लो कि जो एक ही सॉइल चार्जर के हिसाब से एससीटी वैदिक की जो नई प्रोडक्ट है जो सब यूज करे तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है। बराबर है। बिल्कुल। उत्पादन में तो सर ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि ये मेरे हिसाब से वो 40 या 45 20 किलो वाला हम मन बोलते हैं। हाँ, वो कितना मन निकलेगा? वो एक बीघा के हिसाब से 16 गुठा में 45 से 50 मन निकलेगा। ओके। और केमिकल में कितना निकलता है? केमिकल में तो क्या है, मान लो कि 35 थी 45 मन सुधी होता है। हाँ, ऐसा निकलते हमारे एरिया में। ओके। और आपका कितना निकलेगा? मेरा ये मानना है कि मेरा को 5 मन ज्यादा निकलेगा। 5 मन ज्यादा निकलेगा, मैंने उसका फायदा होने वाला है। बराबर है। मैंने इसमें आप जब स्प्रे कर रहे थे तो इसमें फ्रूट चार्जर नहीं इस्तेमाल किया था, हर्बिसाइड का जब स्प्रे किया था और इसमें किया है। बराबर है। तो दोनों में क्या कैनोपी का जो फर्क है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी ज्यादा है, इस साइड थोड़ा सा कम है और लेकिन उसमें क्या फुटान भी ज्यादा है ना, और इसमें फुटान भी ज्यादा है। लेकिन फुटान ज्यादा है तो खाना भी ज्यादा लगेगा ना। बराबर है। तो फुटान ज्यादा है तो खाना ज्यादा लगेगा, यहाँ पर फुटान कम है तो खाना कम लगेगा, तो भी यहाँ पर पीला क्यों हो रहा है? ऐसा है, वैदिक का तो पूरा प्लॉट इधर मतलब के पूरा शेड्यूल के हिसाब से हमने नहीं किया है। बराबर। लेकिन जो किया है वो जो किया है वो जो करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है, पर लेकिन क्या है, फार्मर को डर रहता है कि और गेहूं में क्या है, और मान लो कि ये 120 दिन की फसल है तो उसमें थोड़ा सा कोई दिक्कत आ गई है तो उसकी आमदनी निकलने में उसकी थोड़ा सा परेशानी होगी, इसलिए वो कोई करते नहीं है सर। अब करेगा तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बराबर है। आप 6 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये खेत है मेरा, उसमें हमने 3 साल प्याज लगाई थी। अगले साल प्याज थी तो उसमें भी हम यूज कर रहे थे सॉइल चार्जर, पूरा शेड्यूल यूज कर रहे थे सॉइल चार्जर। उसका भी मान लो हमने सॉइल चार्जर यूज किया है तो हमको भी उसका रिजल्ट भी मिलने वाला है ना। बराबर। अगले साल हमने यूज किया था तो उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना कि सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी ऐसी वस्तु है कि वो जमीन को जीवंत करती है, और किसान को जो ऊपर स्प्रे करने का हर बार जो छिड़काव करना पड़ता है और परेशानियां है तो वो शांत हो जाएगा ना। बराबर है। उसको तो क्या नीचे से जो ताकत देगी, किसी भी फसल आप मान लो कि उसमें ताकत है तो उसमें बीमारी कम आती है। बराबर। तो वो काम करोगे तो उसका आपको फायदा ही होने वाला है। फायदा ही होना होगा। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम और पता बोलिए ना। मुकेश भाई बाबू सुवागिया, गांव 5 पिपड़ा, तालुको जेतपुर, जिलो राजकोट, ओके गुजरात। ओके। अभी आपने फसल गेहूं की लगाई, बराबर कि नहीं? ये पूरा कितना एकड़ का है? ये पूरा मान लो के 6 एकड़ का है। 6 एकड़ का। ये और दोनों साथ में 6 एकड़ का 6 एकड़ का है। पहले आप मुझे ये बताइए, खेती कितने साल से कर रहे हैं? खेती तो हमारा परदादा से हम कर रहे हैं, और मैं मान लो कि 20 साल से 25 साल से खेती के साथ जुड़ा हूँ। ओके, ठीक है। तो पहले भी गऊ करते थे, आज भी कर रहे हैं, बराबर? अभी पहले और आज में कोई फर्क दिख रहा है? गेहूं में फर्क तो क्या है कि जो अगली मान लो कि गेहूं के हमारे यहाँ तो जो डैम भराते हैं, मतलब भादर डैम का पानी आता है तब गेहूं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार लगाते हैं, जब पानी होता तब सियाड़ लगाता है। मान लो कि ये 4था साल है लगातार लगाते हैं। बाद में 10 साल हमने नहीं लगाया था। अगले 10 साल लगाई नहीं था, पानी नहीं था। ओके, पानी की वजह से नहीं लगाया था। पानी की वजह से। ओके, ठीक है। पहले कितना खर्चा होता था, अब कितना खर्चा हो रहा है? खर्चा तो क्या है, गेहूं में सर ऐसा होता है, गेहूं में खर्चा की बात तो बहुत, तो मान लो कि सभी फार्मर है यहाँ का, पूरे सौराष्ट्र का,
वो क्या है, रासायनिक खाद डालते हैं। मान लो जब बोते हैं तब कोई किसान 12-32-16 है या 18-46 है या एसओपी है और साथ में यूरिया डालकर बोते हैं। ओके, बरोबर है। तो खर्चा तो कैसा है, मान लो कि अगली फसल कौन सी लगाई है उसकी वजह से होता है। मान लो कि ये प्लॉट है, अगले प्लॉट में सोयाबीन था और बाजू में ये प्लॉट है उसमें मूंगफली थी। तो सोयाबीन वाला जो सोयाबीन निकल के जो रवि में गेहूं लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि सोयाबीन है वो जमीन से उसका न्यूट्रिशन उठा लेते हैं। और मूंगफली है, मूंगफली जो सोयाबीन की जितना न्यूट्रिशन नहीं उठाती है तो उसमें थोड़ा सा कम खर्चा आता है। और उसमें डिफरेंस भी आप देख सकते हैं उधर। तो ये प्लॉट है जो वो मूंगफली निकल के बाद में लगाया है, बरोबर। ये वाला प्लॉट है सर, वो सोयाबीन निकल के बाद में लगाया है। और दोनों में मान लो बोने के तारीख में कोई 4 दिन का अंतर है। ओके, बहुत अंतर नहीं है। यहाँ पर ऐसे कोई प्लॉट है जिसमें आपने ये क्या किया था, सोयाबीन किया था, बराबर, उसमें आप गेहूं लगाए हैं, ठीक है। आजू बाजू का जो कोई प्लॉट है जिसमें भी आप उसमें सोयाबीन की थी और गेहूं लगाए, बराबर, उसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपने? मतलब नहीं, अब आगे तो इसमें कोई सोयाबीन वाला प्लॉट अभी हमारे नजदीक तो नहीं है। सब लोग कॉटन लगाते हैं। मूंगफली वाला है, सब है। तो ये प्लॉट मूंगफली वाला जो आगे जो देख रहा है वो मूंगफली काट कर लगाया है। ओके। तो इसमें आपके प्लॉट में और उसके प्लॉट में कोई डिफरेंस है? नहीं, मूंगफली हमारा प्लॉट में क्या है सर, हमने हमारा यहाँ 16 गुठा का बीघा होता है, हमने उसमें 9 बैग है ना कृषि अमृत साथ में दिया है। तो उसकी फुटान जो है वो बहुत बढ़िया है। मतलब उसके फुटान में आपको अंतर दिख रहा है। वहाँ जो मूंगफली वाला और आपका भी दोनों की, इसमें आपने कृषि अमृत डाला था। उसके साथ कोई छिड़काव वगैरह किया है? छिड़काव उसमें हम क्या है, 30 दिन का जब गेहूं होता है तो खरपतवार नाशक बोलते हैं, जो हर्बिसाइड बोलते हैं, 2,4-D बोलते हैं। और हमारे यहाँ के अलग्रिप लगाते हैं। तो उसके साथ मैंने पर पंप 15 लीटर के हिसाब से 75 ml से वो फ्रूट चार्जर साथ में दिया था स्प्रे में। ओके। उसका रिजल्ट बहुत दिखता है, मतलब फुटान में। और आप इसको क्या बोलते हैं? उसको हमारे यहाँ गुजराती में तो डूंडी बोलती है और बाली बोलते होते हैं। बाली बोलते हैं, ओके, ठीक है। और इसमें भी कोई फर्क दिख रहा है आपको? बाली बहुत बढ़िया अच्छी है ना, बहुत फुटान ज्यादा होते हैं तो बाली बहुत निकलती है। तो आपका एवरेज भी ज्यादा निकलता है, ज्यादा निकलेगा। ओके। और ये मैं उसमें क्या है, उसमें मैं जो खरपतवार नाशक दिया था उसमें साथ में फ्रूट चार्जर नहीं दिया है, तो उसका कलर जो आपको चेंजेस लगता है। हाँ, ग्रीनरी आप देख सकते हैं। और वेराइटी सब जो सीड है वो 496 है, जीजे 496 बोलते हैं, वो एक ही वेराइटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने इसमें आप जब स्प्रे कर रहे थे तो इसमें फ्रूट चार्जर नहीं इस्तेमाल किया था, हर्बिसाइड का जो स्प्रे किया है और इसमें किया था, इसमें किया है, बराबर है। तो दोनों में क्या कैनोपी का जो फर्क है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी ज्यादा है, इस साइड थोड़ा सा कम है। और लेकिन उसमें क्या फुटान भी ज्यादा है ना, और इसमें फुटान भी ज्यादा है। लेकिन फुटान ज्यादा है तो खाना भी ज्यादा लगेगा ना, बराबर है। तो फुटान ज्यादा है तो खाना ज्यादा लगेगा, यहाँ पर फुटान कम है तो खाना कम लगेगा, तो भी यहाँ पर पीला क्यों हो रहा है? तो उसमें क्या है सर, मैं ये बोल रहा हूँ जो सोयाबीन वाला जो क्रॉप लगाते हैं तो उसमें सोयाबीन में क्या है, जमीन से मान लो ताकत ले लेता है, बराबर, उठा लेता है। और मूंगफली में क्या है, इतनी ताकत नहीं लगती है, बराबर। मूंगफली जो बोते हैं उसके बाद जो किसी भी फसल लगाई हमारे सौराष्ट्र में तो उसमें बहुत ताकत नहीं लगती है। वो आपको बदलाव दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरा ये करेंगे, माने एनालिसिस करेंगे। देखो, हम सालों से खेती करते आ रहे हैं, उसमें रासायनिक खेती कर रहे हैं और कुछ अभी अलग भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वर्क कर रहे हैं और साथ में वैदिक भी कर रहे हैं, बराबर है। तो उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? तो सर ऐसा है, वैदिक का तो पूरा प्लॉट इधर मतलब के पूरा शेड्यूल के हिसाब से हमने नहीं किया है, बराबर। लेकिन जो किया है वो जो किया है वो जो करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है, पर लेकिन क्या है, फार्मर को डर रहता है कि और गेहूं में क्या है, और मान लो कि ये 120 दिन की फसल है तो उसमें थोड़ा सा कोई दिक्कत आ गई है तो उसकी आमदनी निकलने में उसकी थोड़ा सा परेशानी होगी, इसलिए वो कोई करते नहीं है सर। अब करेगा तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बराबर है। तो वो आपको फायदा होने वाला है, फायदा होने लेकिन जो आप फायदा होने वाला है, और आपकी मिट्टी भी अच्छी रहेंगी, और जो गेहूं जब आदमी खाएंगे, बरोबर है, उसको भी केमिकल वाला नहीं जाएगा तो उसका भाई मान लो कि शरीर उसका हेल्थ अच्छी रहेगी, बराबर है। तो उसका फायदा होने वाला है। समझो, आप कितने दिन से इस्तेमाल कर रहे हो आप सॉइल चार्जर का? सॉइल चार्जर सर मैं 2017 से 2017 से इस्तेमाल कर रहे हो, माने 7 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हो? 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल हो गया। 6 साल हो गए, 23 तो अभी शुरू होने वाली है। हाँ, तो ये आप 6 साल से इस्तेमाल कर रहे हो।
एक खेत है मेरा, उसमें हमने 3 साल प्याज लगाई थी। हाँ। अगले साल प्याज थी, तो उसमें भी हम यूज कर रहे थे सॉइल चार्जर, पूरा हाँ। शेड्यूल यूज कर रहे थे सॉइल चार्जर। उसका भी मान लो कि हमने सॉइल चार्जर यूज किया है, हाँ तो हमको भी उसका रिजल्ट भी मिलने वाला है नहीं। बराबर अगले है। साल हमने यूज किया था, तो उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो जो केमिकल खेती कर रहे थे, केमिकल खेती से हमने ये अभी एससीटी कर रहे या सॉइल चार्जर कर रहे, तो उसमें क्या फर्क लगा है आपको? एससीटी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसका काम क्या है, मिट्टी की ताकत बढ़ाने का काम है। बराबर। तो मिट्टी की ताकत बढ़ जाएगी तो फसल ऊपर बीमारी आती है, मतलब कोई किसी भी क्रॉप है और किसी भी बीमारी आती है तो उसको कम आती है, बराबर। मतलब नहीं भी आती है। हम्म। तो फार्मर क्या है, उसका ऊपर खर्चा नहीं करने की जरूरत है, पर लेकिन फार्मर को डर रहता है, तो नीचे भी खर्चा करता है, ऊपर भी खर्चा करता है, मतलब स्प्रे का और दूसरा किसी भी केमिकल का, फर्टिलाइजर का, तो उसका क्या खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि हमको तो केमिकल से तो मान लो करते हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर नया जो करता है एससीटी वैदिक को आदत लगी है, बरोबर। एससीटी वैदिक जो कर रहे हैं, तो सॉइल चार्जर, फ्रूट चार्जर, किसी भी क्रॉप में किसी भी प्रोडक्ट लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं उसका मेरा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि उसकी आदत ही केमिकल की है। बराबर। लेकिन मान लो कि जो एक ही सॉइल चार्जर के हिसाब से एससीटी वैदिक की जो नई प्रोडक्ट है, जो सब यूज करे, तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है। बराबर है, बिल्कुल 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट बराबर है। तो जो फसल थोड़ी आदत है, उसको है ना, आदत में से उसको निकालना है, वही काम कर रहा है सॉइल चार्जर। बराबर है। तो बाकी जो खर्चे के बारे में तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं करते। गेहूं में खर्चा क्यों नहीं करता, उसकी आमदनी फिक्स है। हाँ। और उसका रेट भी फिक्स है। बराबर। किसी भी बागायती फसल है, प्याज है, पची कोई फ्लावर को किसी की खेती है, तो उसमें क्या है, उसका रेट भी ज्यादा मिलता है और क्वांटिटी मिलती है, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो हमारा मान लो पूरा इलाका में गेहूं लगाता है, उसका खर्चा मान लो कि बहुत अलग से नहीं करते हैं। बराबर। ओके, माने ऐसा है सर, जो सॉइल चार्जर यूज करते हैं जो फार्मर है, टुकमा ऊपर से या हाँ। जमीन से देते, तो उसके आगे जो किसी भी फसल लगाने का है, उसमें रिजल्ट मिलता है और मिलता उसकी ही है। मिट्टी भी जीवित रहती है। ओके, बराबर है। तो अभी जो हम देखते हैं कि उत्पादन में आपको क्या फर्क गिरा है? उत्पादन में तो सर ऐसा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि ये मेरे हिसाब से वो 40 या 45 20 किलो वाला हम मन बोलते हैं। हाँ, वो कितना मन निकलेगा? वो 1 बीघा के हिसाब से 16 गुठा में 45 से 50 मन निकलेगा। ओके, और केमिकल में कितना निकलता है? केमिकल में तो क्या है, मान लो कि 35 थी 45 मन सुधी होता है, हाँ, ऐसा निकलते हमारे एरिया में। ओके, और आपका कितना निकलेगा? मेरा ये मानना है कि मेरा को 5 मन ज्यादा निकलेगा। 5 मन ज्यादा निकलेगा, माने उसका फायदा होने वाला है। होने वाला है। बराबर है। बाकी जो किसान है गेहूं कर रहे हैं या बाकी कौन सी भी फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना रहेगा आपका? सर मैंने कहा ना कि सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी ऐसी वस्तु है हम्म। कि वो जमीन को जीवंत करती है, और किसान को जो ऊपर स्प्रे करने का हर बार जो छिड़काव करना पड़ता है और परेशानियां है, तो वो शांत हो जाएगा ना। बराबर है। उसको तो क्या नीचे से जो ताकत देगी, किसी भी फसल आप मान लो कि उसमें ताकत है, तो उसमें बीमारी कम आती है। बराबर, तो वो काम करोगे तो उसका आपको फायदा ही होने वाला है। फायदा होना वाला है। ओके, थैंक यू। Thank you.